नाउ यू रिपीटिंग, कमाल की ठीक बात कर रहे हैं, हम क्या करें? वो कह रहे हैं भाई हर चीज में हम क्या करें, सब विपक्ष कर रहा है। ओके अनुराग जी, तो भैया सुधांशु जी इसको एक काउंटर। मतलब नहीं होता है। देखिए, मैं सिर्फ तीन वाक्य कह के ऐश्वर्य जी, मैं सिर्फ 3 वाक्य में बात खत्म कर देता हूं। भदौरिया जी ने कहा इस पे कंट्रोल नहीं, उसके कंट्रोल नहीं। वैसे डिबेट में बैठ के लगता है कि इनका शरीर पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, हिलते डुलते काफी हैं। मैं सिर्फ 3 सवाल कर रहा हूं। भदौरिया जी, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिखाइए जो महंगाई और किसान के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने, मैंने पूछा तो चुनौती के साथ दिखा के जाइएगा, तब इधर उधर आए बाएं मत करिएगा। सिर्फ संभल और सिर्फ संभल के ऊपर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। दूसरा, जीएसटी काउंसिल में विपक्ष के ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 वित्त मंत्रियों का डिसेंट नोट दिखा के जाइएगा, उसके बाद बात करिएगा। सिर्फ समर्थन और सिर्फ समर्थन, इसे कहते हैं नौटंकी। और तीसरा, इस समय महंगाई की दर जबकि थोड़ा बढ़ गई है, 6 पॉइंट आ गई है, विपक्ष के शासनकाल के ज्यादा नहीं 4 साल बता के जाइएगा जब महंगाई की दर 6% से कम हो, और 1 साल बता के जाइएगा जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग माना गया हो, आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। बस 3 वाक्य हैं और इसका जवाब नहीं होगा, फिर उसके बाद कंट्रोल से बाहर होने लगेगा, हाथ पांव वगैरह देखिएगा भी। 3 पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं सर, जवाब देता 30 सेकंड्स। अच्छा, मान लिया 1 सेकंड के लिए मान लिया भाई, जनता ने आपको चुना, आप कहते हो मेरी सरकार तो बहुत मजबूत है, हम तो सत्ता में हैं, आपकी मजबूत सरकार है, आप विपक्ष को झूठा साबित कर दीजिए। मानिए मैं विपक्ष को, कहीं मैं जनता की बात करूंगा, महंगाई बेरोजगार पर चर्चा करूंगा, मैं चर्चा करूंगा सत्ता पार्लियामेंट में विपक्ष आए या ना आए, हम महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। आप हमें थप्पड़ मारिए, खींच के मारिए ना, आप जनता के लिए आप यहां खड़े होकर बोलिए पार्लियामेंट के अंदर में, हम सिर्फ महंगाई की बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, किसानों पे चर्चा करेंगे, विपक्ष आए या ना आए। बोला आपने एक बार भी नहीं बोला ना, बड़ा हितैषी बनते हैं, बोलिए ना, आप एक बार बोल के दिखाइए ना एक बार। अरे हम तो मांग कर ही रहे, महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, आप क्यों नहीं जमा रहता है, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? हर काम विपक्ष को करना है, फिर आप जनता के सामने जब वोट मांगते जाके आप चिल्ला चिल्ला के वोट मांगते हैं, हम आएंगे तो देश को आगे ले जाएंगे, हम आएंगे तो हर घर में खुशियां होगी, हम आएंगे तो हर व्यक्ति पैरों पे खड़ा होगा, फिर वो क्या था? झूठ था। इसीलिए आपसे कहते हैं सुधांशु जी, सिर्फ झूठ और झूठ का धुंध जो आपने फैला चारों तरफ, उस झूठ के धुंध में हम सच्चाई खोज रहे हैं। खोजिए थोड़ा और खोजिए, तब तक मैं जरा सतीश जी का जवाब ले लूं। खोजिए, सुधांशु जी आ रहा हूं। उसमें कैसे सच्चाई की अरे खोजो यार, इसे हम खोज रहे हैं। अरे सुधांशु जी, सही बात है, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को भी मौका दीजिए। देखिए घूमने लगा, कंट्रोल कम होने लगा, हाथ घूमने लगा। नहीं, ये खोजी आदमी, खोजी पत्रकार होते हैं, ये खोजी नेता है, खोजेंगे ढूंढ। हाँ सतीश जी, एंटीना वगैरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगता है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, सतीश जी थैंक यू। प्रियंका जी आ रहा हूं, पंकज सच मिल जाए, कहीं बीजेपी ने इतना झूठ फैलाया है। सतीश जी, हाँ मैं तो सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अरे 2-3 बातें कहना चाहता हूं बस। एक तो ये है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं पार्टी होनी चाहिए, अंदर केक कटे या जो हो, कि INDIA आज एक तरह से बिखर गया, तो वो तो खुशी की बात होनी चाहिए, जो इनका उद्देश्य भी था। ममता ने कह दिया भाई सब लोग, भाई आप लोगों ने हमें नेता माना, हम बहुत खुश हैं, हम जिम्मेदारी को समझते हैं, माने कांग्रेस किनारे हो गई। तो ये लोग केक काटे, बांटे, मोमबत्ती जलावे, जो करना है करें। एक तो ये बात है, ये अच्छी बात है, इनके राजनीति की दृष्टि से तो भाजपा आज पोल पोजीशन में फिर से आ गई, नंबर 1। लेकिन सुधांशु जी को एक सुझाव है कि जब आप पूरी ताकतवर हो जाते हैं तो एक काम करना चाहिए, और ये तंज में कटाक्ष में कह रहा हूँ, कि जो देश में जो गठबंधन जो बन गया, एक लगता है जैसे आप सोरोस का गठबंधन बना दिए, आप लोग एक अडानी गठबंधन बना दीजिए, और आप लोग को एक विश्वास प्रस्ताव ले आइए जो अडानी के प्रति हो, अडानी के लिए हो। अच्छा है, अरे भाई कोई मांग हो रही है अडानी पे, कुछ तो मान लो, कुछ तो डिस्कशन कर लो। तो फिर सोरोस आ गया, तो फलाना आ गया, तो किसी ने नोटिस नहीं दिया। अरे जो नहीं देता छोड़ दो, आप ही एक नोटिस लाके विश्वास प्रस्ताव पारित कर दो, रेजोल्यूशन छोड़ो विश्वास प्रस्ताव, तो है कि नहीं? तो भाई आप लोग अभी कह रहे थे, किसी ने कहा कि ये तो VP धनखड़ साहब के साथ ये करते थे। अरे धनखड़ साहब और ममता बनर्जी के बड़ी जबरदस्त तस्वीर एक बार आई थी, और उसमें विश्वास शर्मा भी असम वाले थे। तो बात राजनीति के घन चक्कर में तो ये है,
लेकिन इससे कोई देश का भला नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं कि अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आप क्या करेंगे? आप संसद को, चाहे आप वोट को, चाहे आप राजनीति को या राजनेता को या चाहे मुद्दों को, आप इधर से उधर डिफ्लेक्ट करते रहिए। होता है वो डिफ्लेक्शन, आपका उद्देश्य तात्कालिक पूरा भी हो जाता है, लेकिन असली चीज नहीं होती, असली सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो अंबार बनता जाता है। पंकज जी एंड देन प्रियंका जी कमिंग टू यू। पंकज जी, देखिए, सबको सुना आपने। पिछले 10 साल से सुधांशु जी और हम सब घनघोर अविश्वास की 20 मिसालें देख चुके। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के वक्त मोहन भागवत जी और नरेंद्र भाई मोदी के बीच जो परस्पर अविश्वास था वो पूरे देश ने देखा। सरकार बनी 10 साल पहले, नरेंद्र भाई मोदी का कैसा अविश्वास लालकृष्ण आडवाणी जी पर था, मुरली मनोहर जोशी जी पर था और बहुत से लोगों पर था, वो पूरे देश ने देखा। अभी हम जो वरिष्ठ मंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के मंत्रिमंडल में, उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच अविश्वास देखते हैं। हम पूरे मंत्रिपरिषद पर नरेंद्र भाई मोदी जी का अविश्वास देखते हैं जब वो सारे मंत्रियों के फोन बैठक के पहले बाहर रखवा देते हैं। तो किस विश्वास अविश्वास की बात कर रहे हैं सुधांशु जी? ये जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, ये जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है इस 10 साल में, ये किन लोगों की वजह से पैदा हुआ है? संसद पर आप विश्वास नहीं करते, संसद आप चलने नहीं देंगे। संसद की बैठकें पिछले 10 साल में, मैं बार बार कह रहा हूं, सालाना सिर्फ 55 रह गई है। कहा 100 सवा 100 135 हुआ करती थी। कोई भी विधेयक है उस पर ठीक से चर्चा नहीं होती, बिना चर्चा के पास हो जाता है। बजट तक करीब बिना चर्चा के पास हो जाता है। आप किसी स्टैंडिंग कमेटी को कोई बिल रेफर नहीं करते। तो संसद पर आपका विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियाओं पर आपका विश्वास नहीं, लोकतंत्र की किसी भी मूल्य पर, किसी भी नैतिकता पर आपका विश्वास नहीं। वो विश्वास का ये जो संकट पैदा हुआ पिछले 10 वर्षों में, एक नई तरह की कार्य संस्कृति, एक नई तरह की राजनीतिक संस्कृति, पूरी तरह से समाज पर आपका विश्वास नहीं, समुदायों में आपने एक समुदाय पर तो आपका कतई विश्वास नहीं, इस तरह का आपने सामुदायिक विभाजन कर दिया। ये अविश्वास तो सुधांशु जी जो पैदा हुआ है वो 2014 के बाद भारतवर्ष में पैदा हुआ। उसके पहले विश्वास का ऐसा संकट नहीं था, इतनी मुसीबत नहीं थी, ये तो आप भी मानेंगे। तो विश्वास के इस संकट को दूर करने में अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करे भारतीय जनता पार्टी, भूमिका का निर्वाह करे नरेंद्र भाई मोदी, भूमिका का निर्वाह करे भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार, तब तो कोई बात है। इसके लिए कि अब आप प्रतिपक्ष को पूछेंगे जॉर्ज सोरोस। अब सवाल उठ गए विदेश मंत्री जी के पुत्र का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। अब सवाल उठ गए कि प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। तो अब इन प्रश्न के जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। सुधांशु जी, इस पर भी प्रकाश डालिए। सुधांशु जी और पंकज जी, एक ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक एक्स्ट्रा फोन सर ईपी के लिए रख लीजिए। आप महत्वपूर्ण बातें करते हैं, कई बार वो कट जाता है सर।